गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे तो सारी काम की बातें आ चुकी हैं, बस उन्हें समझकर उन पर चलने की बात रह जाती है। यूँ तो जीव बड़े बड़े प्रयास करता है कि भाई हम भी प्रभु को प्राप्त कर लें, प्रभु से मिल लें, अनेक मार्ग अपनाता है। कोई किस मार्ग को अपना रहा है, कोई किस मार्ग को अपना रहा है। चाहता यह है कि बस प्रभु से मिल लो जल्दी। वैसे तो ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ है, हमें ध्यान करना चाहिए। गुरु जी भी कहते हैं भी हमें ध्यान करना चाहिए। अपनी ध्यान में अपनी अंतर की यात्रा पूरी करें, तभी हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमें मानव जीवनी मिली है जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य हमारा तभी पूरा हो पाएगा कि हम ध्यान में अपनी यात्रा को पूरा करें, अपने आप का उद्धार करें। अब लोग ध्यान भी कई तरीके से करते हैं। जब ध्यान श्रेष्ठ बताया तो अब ध्यान भी कई तरीके से करते हैं। कुछ तो ऐसे करते हैं कि आत्मचिंतन करते हैं, भाई ध्यान में बैठ गए और आत्मचिंतन कर रहे हैं, भाई तू कौन है, कहाँ से तू आया है, कैसे वहाँ मिलेगा परमात्मा से। चिंतन चल रहा है उसका, कैसे संसार के दुखों से छुटकारा पाएगा, क्या अगली बार भी तुझे यहीं आना है, अगली बार तेरा क्या होगा। चिंतन है, तो आत्मचिंतन में वो लगा हुआ है। ध्यान में बैठा हुआ लेकिन आत्मचिंतन में लगा हुआ है। वो भी चाह रहा है कि भाई मुझे परमात्मा मिल जाए, क्यों चिंतन कर रहा, अपनी फिक्र कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है वो भी कि भाई जल्दी से जल्दी मैं कैसे परमात्मा को पा जाऊँ। बस चिंतन है उसके अंदर। कुछ ऐसे हैं जो ध्यान में बैठ के अंदर में एक ही जगह रुके हुए देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी ध्यान करते हैं कि बैठे हुए हैं अपना ध्यान में और बस देखे जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बस ध्यान में बैठे हुए हैं लेकिन अपनी अंदर की यात्रा कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, एक जगह बैठ के कहीं नहीं देख रहे हैं। वो अंतर यात्रा, अंतस्थ यात्रा जिसे बोलते हैं, वो कर रहे हैं। जैसा हम सब करते भी हैं, तो ध्यान में बैठते हैं और हम कोई चिंतन नहीं करते। चिंतन तो नहीं करते बैठ के, ना ही एक जगह टकटकी लगा के देखते। हम तो जो गुरुदेव ने हमें बताया है कि भाई हमें अपने अंदर की यात्रा पूरी करनी है, अंतस्थ यात्रा पे चलना है, उस यात्रा पर हम चल रहे हैं। तो ये इनमें सबसे श्रेष्ठ यही है कि हमें अपने अंदर की यात्रा पर चलना है, अंतस्थ यात्रा करनी हमें है। तो ये ध्यान योग इस तरह से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये भी ना कर पाए तो, अब देखो जैसे अभी बात आई थी कलयुग में, कि कलयुग में वो 2 घड़ी में ही हमारा कल्याण हो गया। हालांकि ध्यान श्रेष्ठ है, हमें ध्यान करना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये भी ना कर पाए तो भाई समस्या जो है कि भाई चलो ये भी नहीं कर पाए, बहुतों के सामने समस्या है, नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते उनके लिए फिर है ज्ञान योग। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ज्ञान योग तो कर लो। अब ज्ञान योग भी 2 तरीके से करता आदमी। कैसे? एक तो किताबों में ज्ञान खोजने की कोशिश करता है, कोई मैं परमात्मा के बारे में अच्छा से अच्छा ज्ञान जान लूँ, भगवान के बारे में अच्छे से अच्छा पढ़ लूँ, समझ लूँ। तो वो किताबों में, ग्रंथों में इधर वो ढूंढता फिरता है, अनेकों किताब पढ़ता है परमात्मा के बारे में जानने के लिए। लेकिन उसका सोचता वही कि बस मुझे मिल जाए कहीं, भले ही चाहे वो किताबों में ढूंढे, ग्रंथों में ढूंढे, कहीं भी ढूंढे। आपने देखा बहुत सौ के बाद बहुत सारी किताबें, धार्मिक किताबें हैं, वो खोज रहा है, ज्ञान को ढूंढ रहा है, भाई ज्ञान के सहारे में उस परमात्मा को पा जाओ। लेकिन दूसरे तरीके से जो ज्ञानी योग हैं, जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे वो बाहर किताब में न ढूंढ के अपने अंदर घट में ढूंढते, वो बाहर
बाहर ना ढूंढ के वो अपने अंदर की किताब में पढ़ते हैं कि भाई जो है परमात्मा वो अंदर की किताब में है, यानी अंदर की यात्रा में, अंदर के घट में। तो कुछ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि जिससे वो अपने अंदर की घट की यात्रा को चला सके, अपने अंदर की किताब को पढ़ सके। अब अगर ऐसा भी ना कर पाए तो, अब अगर ऐसा भी ना कर पाए तो फिर भक्ति मार्ग है, भक्ति में चले जाओ। अब भक्त इतने तेज हैं वे भी कई तरह से भक्ति कर लेते हैं। समस्या तो यहाँ है भाई, एक अगर रास्ता बता दिया तो उसमें से 10 रास्ते और निकाल ले। अगर भक्ति मार्ग से भी आदमी चले, जीव चले, तो उसमें भी कई रास्ते निकाल लेता है। अब कुछ तो निष्काम भक्ति करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, निष्काम भक्ति कर रहे हैं। कुछ सकाम भक्ति करते हैं और कुछ प्रभु मिलन की भक्ति करते हैं। अब अंतर समझना, सकाम तो ये हुआ भाई, ज़्यादातर सकाम ही भक्ति करते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जा, उस काम को पूरा करने के लिए भगवान की पूरी भक्ति में लगा हुआ है, पूरे दृढ़ निश्चय से लगा हुआ है, बस मेरा ये काम हो जा, और भक्ति में लगा रहता है, तो वो सकाम भक्ति करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रभु मिलन के लिए भक्ति कर, उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है, उनके अंदर भी एक इच्छा है कि मुझे प्रभु से मिलना है, भक्ति वो भी कर रहे हैं कि भाई प्रभु मिलन से भक्ति करना है। कुछ ऐसे हैं जो तीसरे तरीके ऐसे हैं कि जो निष्काम भक्ति करते हैं, वो प्रभु मिलन के से भक्ति तो शुरुआत करते हैं, लेकिन भक्ति में इतने वैराग्य आ जाता है उनके कि ये भी भूल जाते हैं कि मुझे प्रभु से मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन प्रभु की भक्ति में इतना वैराग्य उनके में आ जाता है कि वो सब भूल जाते हैं कि मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूँ। वो प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भूल ये भी जाते हैं क्या मुझे प्रभु से मिलना भी है, इतना वैराग्य उनके अंदर आया। तो सर्वश्रेष्ठ ये निष्काम भक्ति हमें करनी चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सके तो वैसे तो हमें करना चाहिए सब कुछ, लेकिन अगर ये भी ना कर सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर ये सोचते हैं कि भाई चलो कुछ कर्म ही ऐसे कर लें, कम से कम उसके सामने मुंह तो दिखा देंगे प्रभु के सामने कि हमारे इतने इतने अच्छे कर्म है। सोचते हैं भाई हम अच्छे अच्छे कर्म कर लें। अब कर्म भी कई तरीके से कर जा जीव, उसमें भी सकाम कर्म करता है वो कि भाई मेरी जो है ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं जो है बड़े बड़े अच्छे कर्म करूँगा, कर रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे कर्म, लेकिन मेरा यह काम हो जाए। मतलब उसकी कामना है, उसमें कामना से जो वो कर्म करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, परंतु कामना उसके पीछे छुपी। कुछ ऐसे करते हैं कि भाई जीव की भी हत्या करते हैं, लेकिन वो सोचते ये भी हैं कि मान लिया किसी जीव की बलि चढ़ाई है तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैंने उसको प्रभु के मिलन के लिए, हालांकि वो गलत है, वो पाप है, लेकिन वो ये सोचता है कि भाई मैंने जो इसकी बलि चढ़ाई है वो भी उससे प्रभु खुश हो। कुछ ऐसे हैं जैसे जो निष्काम कर्म करते हैं, अपना परोपकार की भावना भरी हुई है, जैसे हमारे राष्ट्र, जैसे हमारे सैनिक, देशभक्ति उनमें भरी हुई है, कोई निष्काम भावना नहीं है उनको, कोई सकाम नहीं है उनके अंदर, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, उन्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो अपने परोपकार की भावना को नहीं छोड़ते। तो हमें ऐसी ही भावना हमें बनाए रखनी चाहिए, ऐसे ही हमें कर्म करने चाहिए जिसमें हमारी कामना ना हो, और हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। और ये कार्य का हमारे कौन से काम आएंगे? जब हम काल के देश से जाएंगे तो ये सारे टेक्स्ट में अदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म हमें करने चाहिए। और अगर कोई कर्म ऐसे भी ना करे तो तब क्या समस्या हो जाएगी? कुछ तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, ना ध्यान योग कर रहे, ना ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ना ही भक्ति में लगे हुए तो सकाम लगे हुए हैं, ना ही कोई कर्म ऐसा कर रहे। तो कम से कम जाप तो कर सको हो, जाप मार्ग तो अपना सकते हो। अब समस्या ये है जी में कि जाप भी अब वो कई तरीके से कर लेता है, वो जाप भी कई तरीके से कर ले। अब किसी ने कोई मंत्र बता दिया, गुरु जी ने कोई मंत्र बता दिया, वो यही मंत्र कर ले, अब वो मंत्र जाप रहा, कोई मंत्र
कुछ ऐसे हैं जो उस मंत्र को माला पर जपते हैं, देखा होगा ना आपने, चलते हुए भी अपना माला रहती है हाथ में और वो मंत्र जाप अपना करते रहते हैं। लेकिन जो उसमें से थोड़े से श्रेष्ठ है वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं जब जब उनकी सांसों की ऊपर नीचे चलता है प्रवाह, तो वो उस नाम को जो है, उस मंत्र जाप को जो है उसके साथ साथ बजते रहते हैं। यानी उनमें ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना होती है कि मुझे किसी सकाम से या किसी इतनी माला करनी है, ये उनके मन में नहीं होता। उनके मन में ये होता है कि भाई जो प्रभु का मुझे मंत्र मिला है वो मुझे हर सांस में सुमरण उसका करना है, चाहे सांस मेरा आ रहा हो या जा रहा हो, मुझे अपना उसका जाप करना है। तो अगर जाप भी हमें करना है तो इस तरह से करना है कि हमारे हर सांस में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा एक हो गई, ये भी तो एक रह गई, दो रह गई। कहते हैं ना जब हम शाम को बृहस्पतिवार को 5 माला करते हैं तो गिन लेते हैं भाई अभी तो एक ही हुई है, तो 3 4 5। तो लेकिन वो आज्ञा है, वो आज्ञा में है कि हमें 5 करनी है, कम से कम हमें 5 करनी, तो वो हमें नियम रूप से 5 करनी है। अब इन सबको भी छोड़े तो कुछ ऐसे हैं भक्त प्रभु को पाना चाहते हैं, वो बल पे पाना चाहते हैं। अब बल पे कैसे पाना चाहते हैं? वो हठ योग को अपनाते हैं, हठ मार्ग को अपनाते हैं। अब इसमें भी वो 2 तरीके से हट करते हैं। कुछ तो कठोर तपस्या करते हैं, भाई एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, पाने वो भी चाहते हैं प्रभु को, प्रभु को पाना चाहते हैं, तभी तो वो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। एक पैर पे खड़े हुए हैं, हो से तो उल्टे ही खड़े हुए हैं, तो कठोर तपस्या कर रहे हैं ना, लेकिन पाना प्रभु को ही चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो व्रत के सहारे वो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, भाई मैंने इतने व्रत कर लिए हैं, मैंने 101 व्रत कर लिए हैं, मैंने इतने व्रत कर लिए, लेकिन पाना वो प्रभु को ही चाहते हैं। लेकिन ऐसे हठ योग में मत जाना। तो फिर कैसे योग में जाना, कैसे मार्ग पे अपनाना? तो कम से कम सेवा मार्ग तो हम अपना ही सकते हैं, सेवा मार्ग तो अपना ही सकते हैं। और लेकिन सेवा मार्ग भी कैसा हो? फिर वो निष्काम सेवा हो। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी संत की सेवा कर रहे हैं, किसी ऋषि की सेवा कर रहे हैं, किसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं या किसी आश्रम की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से हम हमारी सेवा करते रहना चाहिए। कुछ सेवा ऐसे करते हैं कि अपने यश के लिए करते हैं, भाई किसी ने किसी मंदिर में दान दिया, मेरा यश हो, मेरा यश हो, लेकिन सेवा वो भी कर रहा है। वो कैसी सेवा कर रहा है? वो दान की सेवा कर रहा है, वो दान की सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा करने को तो कुछ ऐसे भी कर रहे हैं, धन हड़पने को भी सेवा कर रहे हैं कई बार। तो कभी उसके चक्कर में पड़ जाओ, सेवा होती है ना, धन हड़पना है भाई, उसकी सेवा करनी है, तो ऐसी सेवा में मत लगना। सेवा करनी है तो निष्काम भाव से सेवा करनी है। और अगर सेवा भी ना कर सको तो देख रहे हो कहाँ तक गिरते चले आ रहे हैं हम, ध्यान योग से यहाँ तक पहुँच गए। और अगर ये भी सब ना कर सके तो सत्संग मार्ग तो अपना सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वह नियमित रूप से हमें आना है और आके गुरु जी के जो मुख से जो वचन हमें सुनने को मिलते हैं कम से कम वो तो हम कर ही सकते हैं। सत्संग में आने में तो ना तो हमारा कोई शरीर ही कुछ छिल रहा है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना, कम से कम सत्संग में तो हम अटेंड कर ही सकते हैं। तो ये सत्संग ऐसी चीज़ है, अगर कुछ भी ना कर सके, यद्यपि ध्यान श्रेष्ठ है, मैं फिर कह रहा हूँ, यद्यपि ध्यान श्रेष्ठ है, परंतु अगर कुछ भी ना कर सके तो सत्संग अपना मत छोड़ना। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, सत्संग एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा संयोग है कि जिससे हम अपने कर्मों को मिटा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं और नए सिरे से हम अपने कर्मों को बना सकते हैं। यहाँ कर्म का बदलाव हो जाता है सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से हमारा कर्म का लेख बदल भी सकते हैं। जो जितना सत्संग में आता है उतना ही हमारे, यद्यपि सारी चीज़ें चित्त पर अंकित हो रही हैं,
चित्त पर तो सारी चीज़ें अंकित हो रही हैं, लेकिन जब जब हम सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अटेंडेंस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम गुरु दरबार में उपस्थिति देंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे चित्त पर अंकित हो रही है कि नहीं हो रही है? अंकित हो रही हैं। और जब हमारा हिसाब होगा तो सबसे ज़्यादा वही कर्म हमारे सामने आ जाएगा, उसके सामने वही कर्म आ जाएगा। अरे ये तो उस गुरुदेव, उस तत्वदर्शी गुरु के सत्संग में बैठी हुई आत्मा है, इसे तो बहुत सारे सत्संग अटेंड करें भाई, ये तो यहाँ की रूह नहीं, इसे तो कहीं और जाना पड़ेगा। इसने तो अपना कर्म यहीं सत्संग में इतने अटेंड कर लिए हैं, इतनी वाणी सुन ली है अपने कानों में, इसने तो अपना कर्म ही बदल लिया। एक राजा को इसी तरह से संदेह हुआ। अब गुरु अर्जुन देव के शिष्य थे वो, उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा कि भाई राजा महाराज आप जो है सत्संग में आए। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी ये तो बताओ, जो भाग्य में लिखा है वो तो हो नहीं है, फिर सत्संग में आने से क्या लाभ है? भाई जो चीज़ घटित होनी है वो तो घटित होगी, तो सत्संग में आने का क्या लाभ? अब गुरु अर्जुन देव जी कहने लगे अच्छा चलो इस बात की भी समस्या का देखेंगे भाई, हल करेंगे। अब कुछ ही दिन बाद राजा को क्या है, एक निंद्रा आ जाती है रात में, तो वो स्वप्न देखता है। अब स्वप्न में क्या देखता है कि वो किसी एक ऐसे गांव में पहुंच गया है जहां उसके बहुत सारे तो बच्चे हैं और गरीब अवस्था में हैं, खाने को कुछ नहीं। अब उसने कहा, बच्चों ने कहा पिताजी हमें तो भूख लगी है। अब उस राजा जो कि गरीब था, स्वप्न की बात है ये, अब उसमें जो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर उनको खिला रहा था, और जैसे ही फल तोड़ने लगा तो वो गिरकर खत्म हो गया, मर गया। अब जैसे ही वो मर गया तो एकदम राजा की आँख खुली, अरे ये क्या हो? सोचा ये तो स्वप्न है। अब स्वप्न है, अब चूंकि अब उनके गुरुजी थे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आज तुमने ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है, तो ये कैसा है? तो अच्छा तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं जंगल में, जंगल की तरफ को चल पड़े। जंगल की तरफ को चल पड़े तो उन्होंने देखा कि राजा ने एक हिरन जा रहा है, हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते ऐसा हुआ कि वो हिरन भी गायब हो गया, और इधर राजा भटक गया, उधर गुरुजी तो अलग चल ही रहे थे। अब राजा जब भटक गया तो भटकते भटकते जब देखा आगे, तो वो उसी गाँव में, जिस गाँव में रात को गया था स्वप्न में, उसी गाँव में वो जा पहुँच गया। देखे तो वही बच्चे उसी तरह से उसी कपड़ों में और वैसे ही जो है खेलने लग रहे। अब देखा जैसे ही कि भाई पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। ये क्या मामला, मैं तो राजा हूँ। कि नहीं, आप तो हमारे पिताजी हैं। तुरंत ही बच्चों की माँ भी आ गई, मुझे भाई पति आ गया, ये आ गया। तो भाई मुझका मामला कुछ गड़बड़ है। तो रात जो चीज़ रात थी वही आज घटित हो रही है, और ये तो हकीकत में घटित हो रही है। ये माजरा क्या है? तब फिर बाद में गुरुजी मिले, गुरुजी ने कहा कि भाई जो योगी जन होते हैं उनको अपना 1 या 2 जन्म हमेशा स्मृति में रहता है। अब चूंकि तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हें वो स्मृति है कि तुम्हारा पिछला जन्म कौन सा था। पिछला जन्म तुम्हारा रंग का था, अब राजा का है। कभी किसी का जन्म रंग का हो सकता है, कभी किसी का जन्म राजा का हो सकता है, कभी किसी का जन्म पशु का हो सकता है, तो कभी किसी का पक्षी का हो सकता है, कभी किसी का मानव का, तो कभी किसी देव का हो सकता है। राजा बोलने लगे ये कैसे? कि ये ऐसे होता है कि जब जब तुम अपना कर्म लिखाते हो, जब जब तुम सत्संग में जाकर कर्म लिखाते हो, तब तक तुम्हारी अवस्था उन्हीं कर्मों पर, जो कर्म तुमने बनाए हैं उन पर निर्भर करता है। और कर्म कहाँ बनते हैं? सत्संग में जाने से तुम्हारे कर्म लिखे जाते हैं, भजन ध्यान से तुम्हारे कर्म लिखे जाते हैं। तुम्हारे पिछले कर्म की वजह से तो तुम रंग थे, और बाकी तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से तुम आज राजा भी हो। इसलिए अपने कर्मों को ऐसे लिखो जिससे तुम्हारी सदगति हो। और सदगति कहाँ है? सत्संग में आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सत्संग में आना ही जाना लगा रहा हो, नहीं। जब तुम सत्संग में आ ही रहे हो तो क्यों ना इस अवसर का हम फायदा उठा लें और हम भजन ध्यान में, जो ध्यान ही श्रेष्ठ माला मार्ग है, उस पर हम लगे। भाई सत्संग के साथ साथ हम अपनी
इस मानव योनि को तो बनाए रखेंगे ही, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। परंतु हम इतना इंतजार करें क्यों कि हम अगले जन्म पे सारी चीज़ें छोड़ दे निर्भर है, हम इसी जन्म में क्यों ना अपना सारा उद्धार कर लें। तो सत्संग में आते रहो, ध्यान योग पे चलते रहो। ध्यान योग भी कौन सा, जो तीनों में श्रेष्ठ है, अंतस्थ है यात्रा वाला। अंदर अपने ध्यान में बैठो और यात्रा पर चलो, यात्रा पर निकलो। जब जब तुम यात्रा पर निकलोगे तब तब तुम उस प्रभु के मिलन की तरफ जाओगे। क्योंकि ये संशय निकाल दो, प्रभु कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, हमें ही प्रभु के पास आए। वो क्यों आए, वो क्यों आए, हमें ही वहां जाना। भाई जो सुप्रीम पावर है वो क्यों आएगा किसी के पास, हमें ही उस सुप्रीम पावर के पास जाना पड़ेगा, हमें ही उस परमेश्वर के पास जाना। तो भाग लिखा मिटता नहीं, जो लिखे करता, और हो राम सत्संग से बदले दे कृति भाग। तो सत्संग से जो भाग में नहीं भी है, सत्संग से वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग तो हमेशा बनाए रखो, सत्संग के साथ साथ ध्यान जरूर करो, दो चीज़ें जरूर करो। वो सारे मार्ग भूल जाओ, लेकिन सत्संग में आना ना छोड़ना और ध्यान में बैठना ना छोड़ना। फिर देखो किसकी मजाल है जो तुम्हें यहाँ से रोक ले। कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो काल हो महाकाल हो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी भी पहुँच इससे परे है। इनको ये भी नहीं पकड़ पाता, ध्यान को ये भी नहीं रोक पाता। लेकिन ये माया जो है थोड़ा सा अपना असर जरूर दिखाती है। जब हम सत्संग में आने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है कि सोचते हैं चलो छोड़ो इस बार को। तो ये माया कैसी है, गुरु जी ने अपने एक पद में अच्छे से लिखा हुआ है, मैं वही बताता हूँ आपको। साधो झूठा सब संसार, कोई बाजी जीत चला है, कोई चला है हार। साधो ये संसार जो है वो झूठा है। किसके लिए झूठा है? यद्यपि ये संसार भी उस परमात्मा का ही रचित है, यद्यपि ये संसार भी उस परमात्मा का ही रचित है, तो हम तो झूठा क्यों कहा गया? उसके लिए झूठा कहा गया है जो परमात्मा को पाना चाहता है, क्योंकि असली आनंद यहाँ नहीं है, इसलिए झूठा कहा गया है। और जो परमात्मा को पाना ही नहीं चाहता, उसके रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता, उसके लिए तो संसार बहुत बढ़िया है, उसके लिए तो संसार बहुत बढ़िया है। तो किसके लिए कहा गया है? साधो झूठा सब संसार, कोई बाजी जीत चला है, कोई चला है हार। बाजी अर्थात जो जिस बाजी के लिए, जिस खेल के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस परमात्मा ने जो बड़ी कृपा की है कि हमें ऐसे समय में हमें जन्म मिला है कि एक तो मानव योनि मिली है और ऊपर से ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य हमें मिला है। तो ऐसा अवसर मिलने के बाद अगर हम उस खेल में जीत जाएं तो हमारी वो बाजी जीती जाएगी, वरना तो हम हार कर ही चले जाएंगे। आगे क्या कहते हैं गुरु जी? काल ने ऐसा जाल रचाया, माया की भरमार, सभी रूपों में आप ही पूजित निराकार साकार। अब ये काल ने ऐसा जाल फैलाया, देखो काल ने कैसा जाल फैलाया। वो ये चाहता कि सत्संग में ना चला जाए जी, क्योंकि सत्संग में जाते ही उसकी जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी, उसको जो मार्ग है, सदमार्ग है, वो मिल जाएगा। इसलिए काल ने ऐसा जाल रचाया, माया की भरमार। काल ने अपने जो उसकी दासी है, जो माया है, वो इस संसार में छोड़ रखी कि कोई जीव सत्संग में ना चला जाए, सभी रूपों में, और सभी रूपों में अपने आप को ही पुजवाता है। काल जो है सभी रूपों में, साकार निराकार में, सभी में ये कहता है कि बस मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो एक भ्रम फैला दिया ना। क्यों फैलाया है? क्योंकि ये जीव यहाँ से चला ना जाए। भाई कोई चाहता है मेरे घर में से कोई धन चला जाए? नहीं चाहता ना। तो उसके लिए तो धन है, ये जीव जो है धन है। क्यों धन है? क्योंकि लाखों जीव रोज देने हैं उसे, तो वो क्यों अपने भंडारे में से कमी करे, रूहों के भंडारे में से क्यों कमी करे? वो तो चाहता है सारी रूह यहीं रहे। तो इसलिए वो जाल इसने फैला रखा है। परम तत्व सतपुर अकाल ही कऊ न जानन हार, माया छल में जीव बंधो है, खुलियो ने मुक्ति द्वार। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव के परम तत्व सत्पुरुष, जो अकाल पुरुष है, सत्य पुरुष अकाल पुरुष है,
कौन न जाने ना, उनको तो कोई जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि काल ने सारा अपना खेल ये सारा रच रखा है। माया छल में और इस माया में सारे जीव बांध रखे हैं, तो मुक्ति का द्वार कैसे खुले? जब जब सत्संग में जाने की कोशिश करता है, जब जब ध्यान में बैठने की कोशिश करता है, तब तब कोई ना कोई काम ऐसे आ जाता है। तो इसलिए जीव माया में हमेशा बंधा हुआ है और इसका मुक्ति का द्वार कोई खुल नहीं रहा। कोई करत तप यज्ञ कीर्तन, कोई ध्यान संभार, छलिया काल लक्ष्य है बैठा कर्मों का व्यापार। लेकिन जीव अपने उद्धार के लिए कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ध्यान में भी बैठा हुआ है, कोई अपने ध्यान को संभाले हुए ध्यान में बैठा हुआ है। लेकिन ये छलिया काल जो है, इसका क्या लक्ष्य है? इसको तो रोज लाखों रुए देनी है, उसको तो भेंट जो चढ़ानी है, लाखों रुए भेंट चढ़ानी है, और कर्मों के व्यापार में इसको बांध दिया है। कर्मों के व्यापार में इसको बांध दिया। तो जो कर्मों का मार्ग जो मैंने बताया था, जो जिसमें से जो श्रेष्ठ कर्म है, उसी कर्म मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, जो मार्ग हमने बताया था। तो अगर वो कर्म भी करे तो ऐसा काम करे, परोपकार वाले कर्म करे। आदि स्वर का भेद न पाया, जीव बंधियो संसार, वेद शास्त्र पुराण गए सब नेति नेति हार। और आदिश्वर अकाल पुरुष का तो कोई भेद ही नहीं पाता है, किसी को भेद पता ही नहीं, इसलिए तो जीव बंधा है। और जिस जिसको उसका भेद पता चल रहा है, वो अपनी जीव के बंध को खोलता भी चला जा रहा है, खोलता भी चला जा रहा है ना। वेद शास्त्र पुराण गए, तो वेद शास्त्र और पुराण ये सब उसकी खोज में गए, लेकिन बाद में क्या नेति नेति करके बैठ गए, चुपचाप हार गए, कि उस परमात्मा की पहुंच तो है ही नहीं पहुंच पाए। हो रामदेव बिना आदिश्वर, ज्ञान नहीं उद्धार, काल के देश फंदे सब प्राणी, भ्रम जाल नहीं छार। और गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिना उस आदिश्वर के ज्ञान के उद्धार नहीं। जब जब सच्चा ज्ञान जीव को मिल जाता है, तब तब वो उसके अंदर उतनी ही श्रद्धा, समर्पण, उतना ही बढ़ता चला जाता, भक्ति चली जाती है, क्योंकि अब उसे सच्चा मार्ग मिल गया, अब उसे परमेश्वर की पहचान हो गई है, अब उसे ये भी पहचान हो गई है कि तत्वदर्शी गुरु कौन है, उनके सानिध्य में बैठा, क्योंकि उसे सच्चा पथ भी मिल गया और सच्चा पथ प्रदर्शक भी मिल गया है, उसे दोनों चीज मिल गई है। अब वो कोई भ्रम में नहीं आएगा, अब वो कोई भ्रम में नहीं आएगा। वरना तो क्या हो रहा है, काल के देश फंदे, ये इस काल के देश में सारे प्राणी फंदे हुए हैं, और अपना वो जो माया का जाल है, नहीं छार माने खत्म करना, उसको नहीं खत्म कर पा रहा। खत्म कौन कौन कर पा रहा है? इस माया जाल को कौन तोड़ पा रहा है? जो सच्चे मार्ग को पकड़ गया है और सच्चे पथ प्रदर्शक को पकड़ गया है, वो ये सब जाल उसके लिए कोई माने नहीं रखती, कोई समस्या माने नहीं रखती, वो हमेशा सत्संग में आएगा और आता रहेगा। तो इसलिए ध्यान को श्रेष्ठ मानना, लेकिन अगर ध्यान भी ना कर सको तो सत्संग में जरूर आ जाना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।